Monkey My Drama 2.0। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और एपिसोड 2 को आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मज़े से देखा होगा। वैसे इसमें काफ़ी सारे शॉकिंग ट्विस्ट थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे। आप लोग मेरे चैनल पे जाकर वो देख सकते हैं। लेकिन एपिसोड 3 इससे भी ज़्यादा मज़े की होने वाली है, क्योंकि इसमें बहुत सारे शॉकिंग ट्विस्ट आ गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो ट्विस्ट्स क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि कोई भी रिव्यू, कोई भी हाईलाइट, कोई भी टीजर आप लोगों से मिस ना हो सके। इसी तरह मैं आप लोगों के साथ हाईलाइट और रिव्यूज़ शेयर करती रहूँगी, ताकि आप लोगों को मज़ा आ सके और ड्रामा देखने में आप लोगों की दिलचस्पी और भी ज़्यादा बढ़ती रहे। तो ड्रामा इसी तरह से लीड होगा, और जिस तरह हमें पहले भी दिखाया गया था कि किस तरह राइवल्स हैं और वापस में लड़ रहे हैं एक ज़मीन के पीछे। और सेहान के फादर जो है वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से ज़मीन उसके पास आ जाए। लेकिन यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती, कहानी इससे भी आगे लीड होती है, और कहानी में और भी बहुत कुछ है। और इस तरह की हमें चीज़ें दिखाई जा रही हैं कि हमें थोड़ा कंफ्यूज हैं कि हम क्या करें। और ये कल की हमें एपिसोड में दिखाया जाएगा, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा देखकर कि किस तरह से अब ये ज़मीन किसके हवाले होगी और किसको जाएगी। लेकिन यहाँ पर अभी भी कहानी ख़त्म नहीं हुई। आगे जाकर हमें फिर ये दिखाया जाएगा, एपिसोड के तकरीबन मिड में हमें ये दिखाया जाएगा कि किस तरह से एलिफ जो है वो सेहान पर एफआईआर दर्ज करवा देती है कि वो अब चाहती है कि सेहान को उसकी की सज़ा मिले। यानी जो उसने उसकी ज़मीन तो नहीं थी, उसकी जो गाड़ी के साथ हशर किया। और वो यही समझ रही है कि अभी तक वो यही समझ रही हैं कि ना स्नैचर्स उसी के थे। लेकिन कोई एलिफ को समझाए यार, सेहान इस तरह का बिल्कुल नहीं है। और सेहान खुद भी यही कहता है कि मैं इस तरह का नहीं हूँ, बल्कि बहुत से लोग मुझे इस तरह का समझते हैं, लेकिन मैं ऐसा हूँ नहीं। तो जब सेहान के फादर को पता चलेगा कि एलिफ ने उस पर एफआईआर दर्ज करवा दी है, तो वो चुप नहीं रहेगा। और बल्कि सेहान भी अब चुप नहीं रहने वाला। वो कहते हैं कि अगर जंग यहाँ से अब शुरू होगी तो देखना भी है कि आगे क्या होगा। जब सेहान जाएगा एलिफ की मदर के पास, क्योंकि उसे वो नहीं पता कि एलिफ की ये मदर हैं, और एलिफ ने भी सेहान का तज़किरा नहीं किया। शायद वो ये भी नहीं जानती कि एलिफ की मदर सेहान को जानती हैं। और मुझे नहीं लगता कि उनकी मदर को इस तरह का शॉकिंग रिएक्शन देना चाहिए कि जब वो सब कुछ जानती हैं और उन्हें ये भी पता है कि एलिफ की कार का किसी ने एक्सीडेंट किया था, और वो ये भी अब जान रही है कि सेहान ने किसी की कार को ठोकर मारी है। तो वो इस बात पर क्यों नहीं आ रही कि वो एलिफ और सेहान ही है, और वो अपने बच्चों को आपस में साथ बिठाकर और उस पर बात क्यों नहीं करती कि जो उनके दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ताकि ख़त्म हो जाए। लेकिन आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि एलिफ को अब किसी भी तरह से अपना हिस्सा लेना है। उसको अपने हिस्से की सारी अटेंशंस वापस चाहिए। जो उसका नुकसान हुआ है वो चाहती है कि सारी भरपाई उसकी हो जाए। तो आप लोगों को मज़ा आ रहा होगा, मैं यकीन करती हूँ आप लोगों को बहुत इंजॉय करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, ताकि कल की एपिसोड देखने का उन्हें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ सके। इसके बाद फिर क्या होगा, फिर हमें ये दिखाया जाएगा कि किस तरह एलिफ की जो ज़मीन थी, मतलब उसकी मदर के जो कैफेटेरिया में सेहान के फादर आए थे, क्या इस चीज़ का पता सेहान को लग जाएगा। क्या ऐसा होगा कि सेहान अब हेल्प करेगा एलिफ की मदर की, ताकि वो अब ज़मीन का कैफेटेरिया वाला हिस्सा उन्हीं के पास रहे। आपको क्या लगता है? वैसे मुझे तो लगता है कि सेहान इसमें कुछ हेल्प करेगा, और शायद ये ज़मीन बिकने से बच जाए और बहुत ही नुकसान से हम बच सकें, और ड्रामा हमें देखने का इसी तरह से मज़ा आता रहेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। स्टे हैप्पी, स्टे वॉचिंग, टेक केयर, लव यू ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।